नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम बीमारी और बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, पाइल्स, यानी कि इसे हिंदी में बवासीर कहते हैं। यदि किसी के परिवार में माता पिता को ये समस्या है तो आगे की जनरेशन में इसके पाए जाने की आशंका बनी रहती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग इस बीमारी के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। ऐसा करने से वो अपनी ही परेशानियों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है और इसका इलाज कराने से इस बीमारी से राहत मिल सकती है। लेकिन इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मणिपाल हॉस्पिटल से कंसल्टेंट जीआई, एमएएस एंड बैट्रिक सर्जरी डॉक्टर नवीन वर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार पाइल्स होता क्या है। सो बेसिकली मैं आपसे बताऊं तो इसे हमारी एनस कैरेक्टर में ना, जी। उसमें 3-4 वेन होती हैं बेसिकली, जो कि सप्लाई करती हैं। अगर आपने जैसे स्ट्रेनिंग किया स्टूल पास करने में या आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, सो द वेन्स बिकम, वेन सूज जाती हैं, ओके। उससे उसी को पाइल्स बोलते हैं हम। सो वेन सूजने को पाइल्स बोलते हैं अल्टीमेटली हम। ओके, तो ये बीमारी होती क्यों है आखिरकार। तो इसके काफी कारण हैं। सो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ना, कुछ भी कारण से ना, जैसे स्ट्रेन पड़ता है, आपको स्ट्रेनिंग किया आपने, आपको हार्ट चला रहा है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ठीक है, some person they in an intercourse also, so all these factor cause basically piles ultimately। आप जिम कर रहे हैं, उससे आपको स्ट्रेनिंग पड़ रहा है आपको, है ना, उससे पाइल्स होता है अल्टीमेटली, आपको उससे वेन्स हो जाते हैं आपकी। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि जिम कर रहे हैं इसलिए होता है, तो मैं इसमें ये भी जानना चाहूँगा कि ये दो टाइप के होते हैं आखिरकार, इंटरनल और यस, एक्सटर्नल पाइल्स, तो इसमें यस। डिफरेंस क्या होता है। सो इंटरनल पाइल जो है वो अंदर होते हैं बेसिकली, और एक्सटर्नल वो बाहर से दिखाई देते हैं आपको। ओके। इंटरनल आप बाहर से भी देख सकते हो, ओके। है ना, ये फर्क होता है बेसिकली। सो मेन डिफरेंस इस पे जो लोकेशन की बात होती है, जो अंदर है वो अंदर इंटरनल पाइल्स हैं, जो बाहर से दिखते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। ओके, तो सर क्या कहते हैं, इसमें कोई डिफरेंस भी होता है, इसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी है। या सो जिससे जो इंटरनल पाइल्स है बेसिकली वो पेन कम कोज करते हैं, एंड ओके। वो ब्लीडिंग ज्यादा कोज करते हैं। सो आई कैन से कि पेनलेस ब्लीडिंग होता है इंटरनल हेमोरेज के कारण, और जो ओके। एक्सटर्नल होते हैं हेमोरेज वो पेन ज्यादा कोज करते हैं, ब्लीडिंग कोज कम करते हैं वो। सो दे कोज मोर पेन, इचिंग, इरिटेशन एंड ब्लीडिंग कम होता है, वो होता है उसमें ना, उसमें ब्लीडिंग कम होता है एक्सटर्नल हेमोरेज में। ओके, तो जो इंटरनल्स होते हैं उसमें इचिंग वगैरह कम होती है सिम्टम्स की, क्योंकि। उसमें इचिंग कम होती है, उसमें ब्लीडिंग इज मेन सिम्टम, पर एक्सटर्नल में इचिंग एंड पेन इज मोर कॉमन इन एक्सटर्नल ओके। हेमोरेज। ओके। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि लोग अक्सर पाइल्स में और फिशर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप हमें ये यस। बताइए कि पाइल्स जो है वो फिशर से कैसे अलग है। सो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, और ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं अल्टीमेटली। सो पाइल्स का मीनिंग मैंने बताया आपको कि वेन्स सूज जाती हैं, है ना। जी। फिशर का मीनिंग क्या होता है कि आपको एनएस पे कट लगता है, कट, टीयर और कट बेसिकली। सो फिशर इज टीयर और कट ऑन द एनएस। ये होता क्यों है, इनका मेन जो कारण सेम है, आपको हार्ट पास किया आपने, ठीक है, ओके। आपने स्ट्रेनिंग किया, आपने सिर्फ फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पे वो स्ट्रेन करते हैं काफी, उस टाइम पे कट लगाता है बाहर कट। सो कट से आपको पेन काफी होता है अल्टीमेटली उस एरिया में, और उससे इचिंग होती है आपको। और बिकॉज वहाँ कट है तो हम जो बाहर की मांसपेशी है, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, वो टाइट रहता है, ठीक है ना। सो आपको कट के कारण पेन हुआ, उससे आपको मसल टाइट हुआ, उससे आपको मोर कॉन्स्टिपेशन हुआ। सो कॉन्स्टिपेशन कोज फिशर, फिशर कोज कॉन्स्टिपेशन। ओके। बट पाइल्स हैं वो ब्लीडिंग कोज करते हैं, वो पेन कम कोज करते हैं। बट फिर जो फिशर है वो बाहर होते हैं, और वो कट होता है, वो पेन डायग्नोज करते हैं, ब्लीडिंग कम कोज करते हैं वो। ओके। डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो लोग होते हैं वो इस बीमारी को, जैसे हम हिंदी में बवासीर कहते हैं, तो लोग यस। इसके बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो अगर किसी से बोलेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उन पे लोग हंसेंगे। यस। तो मैं ये यस। जानना चाहूँगा कि अगर इसका इलाज वो सही समय पे नहीं करवाते हैं तो उन्हें किन बीमारियों या फिर किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो पहले मेरा एकदम ठीक बोल रहे हो, लोग इसमें शर्माते हैं, जो कि ये बात गलत है। जी। हमें किसी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए।
और डॉक्टर से आगे बात करो, है ना। जी, और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने इसका ऑपरेशन या आपने इसके लास्ट टाइम पे नहीं किया तो व्हाट कैन हैपन। जी। अब पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, खून गिर रहा है पेशेंट को, उससे पेशेंट हुँ। को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है बॉडी में ना। जी, उससे जी। पेशेंट को हार्ट की दिक्कत, चक्कर आना, कमजोरी सब हो सकता है ना। और कई बार ना बिल्कुल। आप जैसे आपने पाइल्स को इग्नोर किया तो उससे पाइल्स कई बार उसमें पाइल्स के अंदर खून जमा हो जाता है, उसको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं। और जी, वो काफी देर वेरी पेनफुल, काफी पेन कोज करते हैं वो। और उसमें एक हार्ड सी गांठ आपको फील होती है बाहर से, है ना। ओके, और कई बार उसकी जो स्पाई है, ब्रेस्ट स्पाई जो है पाइल्स की, वो कम हो सकती है। ओके, उसको हम स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स बोलते हैं। सो ये आगे भी काफी पेन कोज करता है। सो वैसे इफ आई आस्क, इफ मैं अगर आपसे बोलूं कि कॉम्प्लिकेशन ऐसे कोई खास होती नहीं, बट लेकिन पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यू, उसका एचबी फॉल कर रहा है पेशेंट का, है ना। इससे जी, पेशेंट सिक हो सकता है कभी भी अल्टीमेटली। ओके। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है? और इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बीमारी को पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? यस। सो पहली बात तो चेक करने के लिए पेशेंट सिम्टम्स मैटर करते हैं, आपके सिम्टम्स क्या हैं। देन साथ में हम पेशेंट को क्लिनिकली चेक करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं दोनों का। सो क्लिनिकली हम फिंगर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको फिंगर से फील नहीं होते इंटरपाइल्स, एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप वो डालते हैं अंदर, उससे हम देख सकते हैं पाइल्स को। और अगर लाइक किसी की एज ओल्ड एज है या मोर देन 50 इयर्स है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, देन वी कैन डू एक हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, है ना। उसका उसका बेसिक फंडा क्या है, कई बार ब्लीडिंग पाइल्स के अलावा अगर किसी को कैंसर है आंख के अंदर, उससे ब्लीडिंग हो सकता है। इसीलिए हमें सब टेस्ट करने पड़ते हैं ये और चेक करने के लिए। और आपने ओके, कहा इलाज की बात। सो जी, इलाज में एक तो है नॉन सर्जिकल इलाज, जिसमें ऑपरेशन नहीं करते। एक ओके, तो सर्जिकल पार्ट। ओके, सो नॉन सर्जिकल में क्या कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो पाइल्स का मेन टास्क होता क्यों है, आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है आपको। सो आई विल से कि सेल्फ केयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट ओके, पाइल्स का इलाज करने के लिए। इसमें ओके, हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अपना डाइट में फाइबर अच्छे से खाओ, पानी खूब सारा पियो ताकि स्टूल आपका सॉफ्ट रहे, ओके, एंड आप ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना आपको स्टूल पास करते हुए। जी, एंड आपको लगता है कि स्टूल आपको हार्ड आ रहा है तो कुछ वो सिरप आता है पीने के लिए जो स्टूल ओके, को सॉफ्ट करता है, कुछ जी, पाउडर आता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जी, अलावा ना जैसे पेशेंट को पाइल्स बन चुके हैं मान लो, तो उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं गर्म पानी में बैठना आपको सिकाई करना है, उसको हम ओके, फिक्स बात बोलते हैं, उससे पेशेंट को आराम पड़ता है। ओके, एक हम ऑइंटमेंट या मलहम पेशेंट को बोलते हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि लुब्रिकेशन का काम भी करता है, उसको पेन भी कम करता है पेशेंट को। ओके, साथ में भी हम कुछ मेडिसिन देते हैं पाइल्स को ठीक करने के लिए, और कुछ पेन किलर्स देते हैं पेशेंट को, जिससे ताकि ओके, पेन में आराम पड़े पेशेंट को। ओके, अगर मैं सर्जिकल पार्ट की बात करूं, सो पहले टाइम में ऑपरेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहले बड़े कट से ऑपरेशन करते थे, है ना। जी, उससे पेशेंट को पेन काफी होता है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में रिकवरी काफी लेट होती है पेशेंट को, और कॉम्प्लिकेशन काफी हाई थे। बट आजकल हम काफी एडवांस टेक्निक से ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको हम MIPH बोलते हैं, मतलब कि मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरोइड्स और पाइल्स। सर मैं इसी में इसमें एक ऐड करना चाहूँगा सवाल कि वो श्योर। स्टेज कौन सी होती है पाइल्स की जब ये सर्जरी की हमें आवश्यकता पड़ती है? ओके ओके। जी, सो अगर मैं स्टेजिंग की बात करूँ तो हम पाइल्स को 4 ग्रेडिंग में बांट सकते हैं। ओके, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ओके, ग्रेड 1 का मीनिंग क्या होता है कि वो पाइल्स काफी छोटे होते हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि पाइल्स थोड़े बड़े रहते हैं, उसमें कई बार मेडिसिन काम करती हैं बट टेम्परेरी काम करती हैं, और काफी केस में इसमें ऑपरेशन हमें करना पड़ता है। अगर पेशेंट ने मान लो 6 वीक्स के लिए या 2 मंथ्स के लिए मेडिसिन ट्राई किया है, पेशेंट को आराम नहीं पड़ रहा है, उसमें ऑपरेशन करना इंडिकेशन बनता है। इवन ग्रेड 3 ग्रेड 4 में इंडिकेशन डेफिनेटली बनता है ऑपरेशन करने का। ओके। सो डॉक्टर ग्रेड मैं 3 का मीनिंग क्या है, जी, 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 सॉरी आई जी, एम डिस्टर्बिंग यू। ग्रेड 3 का मीनिंग क्या है, पाइल्स आपको बाहर निकल रहे हैं बट ओके, अपने आप अंदर जा रहे हैं वो। और ग्रेड ओके, 4 का मीनिंग क्या है, पाइल्स आपको बाहर निकल रहे हैं और वो अंदर नहीं जा रहे, बाहर रहते हैं वो। ओके। डॉक्टर कहा जाता है Yes. कि पाइल्स ठीक होने के बाद दोबारा फिर से हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को इससे बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि लोग या डर सो जाते सो हैं फिर, क्योंकि पाइल्स ऑपरेशन भी हो जाता है, सब चीज़ होती है, पर उन्हें फिर से ये बीमारी हो सकती है, तो वो डरे हुए रहते हैं इस बीमारी से। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, पाइल्स दोबारा हो सकते हैं, पर जी, दोबारा काफी कम होते हैं एक बार ना इलाज करने के बाद में सर। और जी, दोबारा होते क्यों है पाइल्स, अगर आपका ऑपरेशन भी हो गया है, आपको फिर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप रात को खाना खा रहे हैं 10 बजे, आप सो रहे हैं 11 बजे, गैप नहीं है,
आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, जी। आपकी डाइट में फाइबर कम है उसके बाद भी, आप काफी जंक फूड खा रहे हैं बाहर से, है ना। अब जी। जैसे कि हमें हाई फाइबर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑरेंज है, मतलब एनी फ्रूट्स, एनी वेजिटेबल, ग्रेन्स, उससे कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम पड़ता है अल्टीमेटली ना। ओके। और पानी में खूब सारा पीना चाहिए। ओके। सो अगर हम ये ध्यान रखें ऑपरेशन के बाद भी, सो देन दोबारा हो सकते पाइल्स अल्टीमेटली, आपको मैं इसमें छुपाने की बात नहीं, बट हाँ 100 में से हार्डली 5 केस में दोबारा होते पाइल्स ये ओके। सब करने के बाद भी। ओके। डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा श्योर कि लोग जो श्योर। हैं वो डॉक्टर से डरते हैं, मतलब लोगों को बताने से डरते हैं, घबराते हैं, इस वजह से घर में कुछ अपने लिए इलाज करते हैं, ढूंढते हैं, जैसे कि हो गया आपका कपूर यूज़ करते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये कितना हद तक गलत है और कितने हद तक सही है? सो घर में इलाज करना बिल्कुल गलत है सर। जी। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अल्टीमेटली। अगर आपको छोटे पाइल्स है तो आपको कोई ऑपरेशन नहीं बोलेगा करने के लिए। जैसे मैं काफी पेशेंट देखता हूँ पाइल्स के, अगर किसी को छोटे पाइल्स आए नेवर से कि इसका ऑपरेशन कराओ। सो फर्स्टली हमेशा हम बोलते हैं कि आप मेडिकल ट्राई करो, मेडिकल इलाज करो, आप बस डाइट का ध्यान रखो, लाइफ स्टाइल ठीक रखो, है ना। तो इसमें छुपने की कोई बात नहीं है, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और घर पे इलाज करना एकदम गलत है। ओके। हाँ लेकिन आप घर पे ये सब कर सकते हैं, आप डाइट का ध्यान रखो, अच्छे से पानी पियो घर पे, और अपना कॉन्स्टिपेशन से आपको अवॉइड करना है अल्टीमेटली, ये सब कर सकते हैं घर पे। ओके। पर घर पे इलाज करना गलत है। ओके। डॉक्टर से बात करना जरूरी है, उसके बाद में घर पे इलाज करना ठीक है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन। थैंक यू सो मच अनुज। और मेरी खाली एक विनती है कि हमें लोगों को जागृत करना है, इससे बीमारी से हमें छुपने की जरूरत नहीं है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। जी। आपको खुल के डॉक्टर से बात करनी चाहिए, एंड ओके। इसका इलाज संभव है। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पाइल्स भारत में बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन लोग इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते, कतराते हैं। यही डॉक्टर नवीन ने भी समझाया कि आपको किसी से डरने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी बात करने में लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, लेकिन डॉक्टर से इलाज कराने से इस बीमारी को बहुत सही तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए यदि किसी को भी ऐसी समस्या है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से संपर्क करें। अब हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.